जय श्री राधे राधे मित्रों। सोने का रथ पूर्णिमा की रहस्यमय यात्रा। हिमालय की तलहटी में स्थित था एक प्राचीन गांव स्वर्णपुर। इस गांव के चारों ओर घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और एक रहस्यमय झील थी। किंवदंती थी कि हर पूर्णिमा की रात उस झील से एक सोने का रथ निकलता है जो बिना सारथी के चलता है। कोई नहीं जानता कि वो रथ किसका है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन गांव वालों की मान्यता थी जो भी रथ को देख ले उसकी किस्मत या तो संवर जाती है या समाप्त हो जाती है। रथ की पहली झलक। राजकुमार विराट को इस रहस्य में गहरी दिलचस्पी थी। वह एक साहसी और विद्वान युवक था जिसे पुरानी कथाओं को जानने और उन्हें सुलझाने का शौक था। जब उसने स्वर्णपुर की इस कहानी को सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। हर पूर्णिमा को रथ निकलता है और लोग डर के मारे जंगल की ओर देखते भी नहीं। विराट ने आश्चर्य से पूछा। गांव के वृद्ध पुजारी बोले, हाँ राजकुमार, 100 साल से यह परंपरा चली आ रही है। कोई नहीं जानता कि वह रथ कहाँ से आता है, परंतु जो गया लौट कर कभी नहीं आया। पूर्णिमा की रात विराट ने निर्णय लिया, मैं इस पूर्णिमा को उस रथ की प्रतीक्षा करूंगा। अगर यह मिथक है तो मैं उजागर करूंगा और अगर सच है तो उसका रहस्य समझूंगा। पूर्णिमा की रात वह अकेला उस झील के किनारे पहुंचा। चारों ओर चांदनी फैली थी। झील का जल चांदी की तरह चमक रहा था। जंगल की हवाएं विचित्र सी थी, ना तो शांत ना तूफानी। अचानक एक हल्की ध्वनि हुई, घंटी की टन टन, फिर घोड़े की टप्पे और फिर एक चमक। सामने से धीरे धीरे एक सोने का रथ निकला। उसके पहिए जमीन को नहीं छूते थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर चलता हुआ प्रतीत होता था। उसमें 4 श्वेत घोड़े जुड़े थे और वह रथ प्रकाश से जगमगा कर रहा था, परंतु उसमें कोई सारथी नहीं था। रहस्य का पीछा। विराट ने हिम्मत की और छुपकर रथ का पीछा करने लगा। वह रथ झील से होकर एक गुप्त मार्ग की ओर बढ़ा जो कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ दूर चलने के बाद रथ एक गुफा में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। विराट ने अगली सुबह उस गुफा की तलाश की, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे कि कोई मार्ग ही नहीं था। उसने उस स्थान की खुदाई करवाई और एक पुराना द्वार मिला जिस पर संस्कृत में कुछ खुदा हुआ था। स्वर्ण यात्रा केवल उसी की जो शाप मुक्त आत्मा हो। शापित रथ। राजमहल के ग्रंथों को खंगालने पर पता चला कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व उस क्षेत्र में एक यशस्वी राजा था, राजा चंद्रकेतु। वह परम भक्त और न्यायप्रिय था, परंतु एक दिन देवताओं को चुनौती देने की धृष्टता की और कहा, मुझे अमरता दो, अन्यथा मैं अपने रथ से स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा। देवता क्रोधित हुए। उन्होंने उसे श्राप दिया, तेरा रथ अब हर पूर्णिमा को निकलेगा, पर तू कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकेगा जब तक कोई निष्कलंक पुरुष तेरी यात्रा पूरी नहीं करेगा, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और तब से वह रथ शापित आत्मा के साथ हर पूर्णिमा को उसी रास्ते पर निकलता है, गंतविहीन, सारथी विहीन, पर प्रतीक्षार्थ। विराट की यात्रा। राजकुमार विराट ने निश्चय किया कि वह अगली पूर्णिमा को उस रथ में चढ़ेगा।
दिन बीते और फिर आई अगली पूर्णिमा। वह अकेला झील पर पहुंचा। रथ आया और इस बार उसने सामने आकर रथ का द्वार स्वयं ही खोला। विराट चढ़ गया। रथ के चढ़ते ही वह प्रकाश से भर गया। अब उसके सामने बैठे थे राजा चंद्रकेतु की आत्मा, वृद्ध परंतु तेजस्वी। तुमने रथ की सवारी क्यों की, युवक? राजा ने पूछा। मैं तुम्हारी मुक्ति चाहता हूँ, या रथ अब रुकना चाहिए? राजा मुस्कुराया। मुक्ति की शर्त यह है कि तुम्हें स्वर्ग द्वार तक इस रथ को पहुंचाना होगा, बिना किसी लालच या भय के। स्वर्ग की ओर यात्रा। रथ हवा में उड़ने लगा। उसके नीचे धरती, पर्वत, नगर और समुद्र थे। रथ जब स्वर्ग के द्वार के पास पहुंचा, वहां एक अग्नि परीक्षा थी। देवताओं ने पूछा, राजकुमार, क्या तुम अमरता चाहते हो? नहीं, उसने उत्तर दिया। क्या तुम यश या राज चाहते हो? नहीं। फिर क्या चाहते हो? मैं एक शापित आत्मा की मुक्ति चाहता हूँ और उस रथ को विश्राम। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। स्वर्ण रथ की गति थम गई। राजा चंद्रकेतु की आत्मा स्वर्ग में विलीन हो गई और रथ टूटकर स्वर्ण की धूल में बदल गया। स्वर्णपुर की नई सुबह। अगली सुबह विराट झील किनारे मिला, बेहोश पर जीवित। उसकी आंखें चमक रही थी। गांव वालों ने देखा कि अब रथ की गूंज पूर्णिमा पर नहीं आती। झील शांत हो गई थी। राजकुमार विराट को स्वर्णपुर का रक्षक घोषित किया गया। वह कभी राजा नहीं बना, क्योंकि उसने राजपाट त्याग दिया और जीवन भर साधु के रूप में रहा। उसने एक मंदिर बनवाया, स्वर्ण रथ मंदिर, जहां आज भी पूर्णिमा को दीप जलते हैं और कथा सुनाई जाती है उस रथ की और एक साहसी युवक की, जिसने स्वार्थ के बिना किसी आत्मा को मुक्ति दी। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा बल त्याग में है और वास्तविक शौर्य किसी की पीड़ा का अंत करने में है। सोने का रथ केवल प्रतीक था आत्मा के मोह, लालच और इच्छा का। जो इनसे मुक्त हो जाए वही वास्तव में स्वर्णमय बनता है। तो मित्रों, यह आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।